वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल का टॉपिक मेटालिक करेक्टर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बेटा दो फिजिकल प्रॉपर्टीज भेजी थी, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और उनके ट्रेंड करे थे हमने ग्रुप और पीरियड में। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक करेक्टर। अगर आप मेटालिक करेक्टर को समझो तो मेटालिक करेक्टर किसका होगा बेटा? मेटल्स का होगा, क्योंकि मेटालिक से क्या वर्ड निकल रहा है? मेटल्स। और आपको पता है मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वो क्या बन जाता है? कैटायन। तो मेटालिक करेक्टर क्या हुआ? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम। ये एटम की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करें और उसके ऊपर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये एक एग्जाम्पल है जर्नल। एम क्या है? कोई भी मेटल हो सकती है। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मेटल किस में चेंज होगी? कैटायन में। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक करेक्टर। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ, सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाता है? सोडियम कैटायन। तो दैट मेटल वी कैन से, हम कह सकते हैं कि मेटल्स क्या है? मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है बेटा? अब अगर आप मेटालिक का उल्टा करते हो तो क्या आ जाता है बेटा? नॉन मेटालिक करेक्टर। तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हुआ? देखो इसी को ही आप नॉन मेटालिक करेक्टर में चेंज कर सकते हो। मेटल्स का उल्टा क्या होता है? आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में करा हुआ है। मेटल का उल्टा क्या होता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हुआ? अगली डेफिनेशन से कि आप क्या लिखोगे? नॉन मेटालिक करेक्टर की। नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होते हैं? टेंडेंसी ऑफ द एटम टू ऑफ द एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटालिक करेक्टर। जैसे मैंने कहा X है, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बना देगा? X नेगेटिव अनायन बन जाएगा। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का कैसा नेचर होता है बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। क्लियर है बेटा? अगर आप मेटल्स की बात करो, देखो मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनका कौन सा करेक्टर होगा? मेटालिक। नॉन मेटल की बात करो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, उनका कैसा होगा? नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटल्स पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज आता है, मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल्स पे कितना पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मेटालिक करेक्टर। और मेटल पे कितना, नॉन मेटल्स पर कितना नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन मेटालिक करेक्टर। अब हम इनका ट्रेंड करेंगे बेटा, दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक। अब हम करेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड। आपने दोनों ही इकट्ठे करने हैं बेटा, साइमल्टेनियसली करने हैं। नॉन मेटालिक करेक्टर एंड मेटालिक करेक्टर। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा मेटालिक करेक्टर क्या होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इनका क्या मीनिंग है। अगर आपने नहीं नोट डाउन किया तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। हम इन दोनों ट्रेंड्स को करेंगे, साइड बाय साइड करेंगे। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो क्या है बेटा, ध्यान से देखना कि अगर मेटल का उल्टा क्या है? नॉन मेटल। मेटल का उल्टा क्या है? नॉन मेटल। या फिर मैं बोल सकती हूँ नॉन मेटल का उल्टा क्या है? मेटल। उल्टा का मतलब क्या हुआ? रिवर्स, अपोजिट है। अगर मैंने कहा मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो बढ़ने का उल्टा क्या होगा? नॉन मेटालिक करेक्टर घट रहा है। अगर मैं कह दूंगी कि नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा? घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेटालिक करेक्टर नॉन मेटालिक का उल्टा है। अगर मेटालिक बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कम होगा। ध्यान रखना बेटा, अगर मेटालिक करेक्टर कम होगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इनके वेरिएशन करेंगे पीरियड में। अब देखो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड क्या है? जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत बार आपको एग्जाम्पल देते आ रही है। एक पीरियड है, इस पीरियड में अगर हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? मेटालिक करेक्टर कम होता है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। देखो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर इसके पहले हम कहें बोरोन से पहले क्या? लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन। तो लिथियम क्या है? मेटल। जबकि अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करूं तो ये क्या है? नॉन मेटल। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द साइन ऑफ अ इंक्रीज। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आपको पता है नॉन मेटालिक का उल्टा क्या होता है? मेटालिक। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। अब रीजन सेम है बेटा, आप कोई भी प्रॉपर्टीज करो जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब आप ग्रुप में यहाँ से इधर मूव करते हो तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ से तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 शेल कैन 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल इज इंक्रीजिंग 1 by 1, जिसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। आपको पहले भी बहुत डीपली समझा चुकी हूँ, सेम है बेटा, मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं करती हूँ। रीज़न क्या है? आपको पता है पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे देखो, अगर मैं ये एक एटम बना रही हूँ और इसके बाहर शेल है, इन शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, और बाहर शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो यही हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड विद द ग्रेटर फोर्स। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं? नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ही नहीं सकते। जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या मेटालिक कैरेक्टर आएगा? नहीं। मेटालिक कैरेक्टर क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। अब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इसके साथ लिखोगे आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर को CH लिख रही हूँ, इंक्रीज। क्लियर है बेटा? अब देखो पीरियड में इससे रिवर्स है। पीरियड में देखो बेटा, पीरियड में हमने कर लिया। अब देखो ग्रुप में आपको पता है, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप लेती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांशियम। दिस इज ग्रुप 1। क्या होता है? मूविंग डाउन अ ग्रुप, साइज इंक्रीज होता है। साइज बढ़ रहा है ना, शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ने से साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से अगर मैं अट्रैक्शन करूं, अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अट्रैक्शन कम होगा तो लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? इजी। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन सा कैरेक्टर होगा उसका? मेटालिक कैरेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं? मूविंग डाउन अ ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब मेटालिक इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक क्या होगा बेटा? डिक्रीज। अब रीजन क्या है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप डिस्टेंस इंक्रीज, यू कैन से साइज इंक्रीज। तो अट्रैक्शन क्या होगी? डिक्रीज। इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है बेटा? बहुत ही ईजी है, साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वैलेंसी। और आपको पता है वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का मतलब इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब हम पहले ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप में क्या होता है वैलेंसी? देखो जैसे अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट ग्रुप की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19। 1 आ गया फर्स्ट वाले शेल में, सेकंड में 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। अब अगर हम ग्रुप में करें तो जो लास्ट वाला शेल है, लास्ट शेल को क्या बोलते हैं बेटा? पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से बता रही हूँ, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या बोल देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और
ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम सेम है ना बेटा। देखो सबके लास्ट वाले शेल में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या हुई, 1। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम। सारे जितने भी एक ग्रुप में एलिमेंट होंगे, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांशियम, वो उन सब की वैलेंसी क्या है, 2। तो ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वैलेंसी होती है। तो ग्रुप में हम कह सकते हैं वैलेंसी सेम है, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है बेटा। अब देखो हम पीरियड में करेंगे वैलेंसी। अब पीरियड में देखो बेटा वैलेंसी, अगर मैं बात करूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वैलेंसी इसी की बात कर लो। एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं बेटा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले शेल में 8 आते हैं ना, पता है आपको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। लास्ट शेल में 3 है तो इसकी वैलेंसी क्या आई, 3। 4 है तो इसकी वैलेंसी 4। अब 8 4 से ज़्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 8 का आधा क्या होता है, 4। अब 4 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना, तो क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 - 5 कितनी वैलेंसी होगी, 3। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। इसकी वैलेंसी क्या है, 1। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है। कितनी होती है, पहले 1 to 4 और उसके बाद 4 to 1, यानी कि यहाँ से जाते जाते पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 तक। यहाँ पे वैलेंसी क्या हुई है, इंक्रीज, और इसके बाद वैलेंसी क्या हुई है, डिक्रीज। तो क्या पीरियड में वैलेंसी सेम होती है, नो सेम वैलेंसी इन पीरियड। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं कि पीरियड में वैलेंसी सेम क्यों नहीं है, बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्लियर है बेटा। इसी के साथ साथ बेटा आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो फिनिश हो गई हैं और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। आज इस आप चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर लोगे। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क, और कल मैं आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी और टेक्सचुअल क्वेश्चन बता दूंगी, वो सेंड कर दूंगी, वो आप कर लोगे, रिवीजन कर लोगे अच्छे से। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।